Welcome and very good evening to all. This is the lecture series of thermodynamics, and in this lecture we will discuss about the first law of thermodynamics. ठीक है, जो कि क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसे ये इस नाम से भी जाना जाता है. होता क्या है फर्स्ट लॉ? अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. बट एक्चुअली में थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या होता है? नेट हीट जो सिस्टम में हो रही है, ठीक है, नेट हीट इज इक्वल टू नेट वर्क. नेट हीट इज इक्वल टू नेट वर्क. मैं क्या बोल रहा हूं? नेट हीट इज इक्वल टू नेट वर्क. कब कब इसकी कंडीशंस क्या है? सबसे पहली कंडीशन, सिस्टम कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए. किस टाइप का होना चाहिए? क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए. और दूसरा जो सिस्टम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? सॉरी, क्लोज्ड साइकिल लिख दिया. क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए. और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? थर्मोडायनामिक साइकिल होना चाहिए. थर्मोडायनामिक साइकिल होना चाहिए. So it means the first law of thermodynamics states that when a closed system undergoing a thermodynamic cycle, then the net heat transfer is equal to net work. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये कोई प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस है, ये 1 से 2 की प्रोसेस ना, यहां से ये कोई वापस आ गई प्रोसेस. ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये यहां से यहां गए, यहां से यहां आए. इट मींस ये कंप्लीट क्या हो गई? साइकिल. तो ये जो प्रोसेस हुई थी, एक इस प्रोसेस को नाम दे देते हैं 1A2 और एक प्रोसेस हुई थी कोई 2B1. तो इन प्रोसेस में इस प्रोसेस में जो भी आपने हीट दी, जो भी आपको वर्क मिला, ठीक है, ये मान लो Q1 और W1 है ना. इस सिस्टम में जो भी हीट मान लो रिलीज हुई और यहाँ पर आपको सिस्टम के अंदर वर्क क्या हुआ? देना पड़ा इस प्रोसेस में. अभी ये एजम्पशन लेकर के चले. तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा कि कितनी हीट दी आपने, तो नेट हीट कितनी थी? Q1 माइनस Q2. जो भी सिस्टम से जब भी याद रखना, ये हमारा सिस्टम है. हमने एक चीज बताई थी, जब भी वर्क सिस्टम से आता है तो वो होता है पॉजिटिव, जब भी हम सिस्टम को वर्क देते हैं तो वो होता है नेगेटिव. इसके एग्जांपल्स बताए थे. जब भी सिस्टम से वर्क आता है, इसका मतलब टरबाइन, इंजन्स, ये सारे एग्जांपल्स है. और जब हम वर्क देते हैं, कंप्रेसर, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है? वर्क देना पड़ता है. ऐसे ही हीट के साथ क्या है? हीट के साथ क्या है? जब भी सिस्टम को आप हीट दे रहे हो पॉजिटिव, जब भी बाहर निकल रही है इट मींस नेगेटिव. ठीक है, जब भी बाहर निकल रही है इट मींस क्या? नेगेटिव. ये ध्यान रखना. दे रहे हैं हम, हीट दे रहे हैं, तभी तो टरबाइन ने क्या किया? वर्क करके दिया ना. हमने उसको बॉयलर से हीट दी तो वो पॉजिटिव था. बट कहीं लॉसेस हो गए. एडियाबेटिक सिस्टम ना होते हुए क्या हुआ? कहीं कोई नॉर्मल सिस्टम था, क्या हुआ? लॉस हो गया. आपने आइसोलेटेड बॉटल में, थर्मस में पानी नहीं भरा, चाय नहीं भरी, सिंपल बॉटल में भर ली और लेकर के चले गए. क्या हुआ? एनर्जी लॉस हो गई. हीट क्या हुई? लॉस हो गई. इसी के लिए जब हीट सिस्टम से बाहर निकलती है नेगेटिव, जब भी हीट सिस्टम में देते हैं पॉजिटिव. ठीक है, तो इस साइकिल के लिए हम क्या कह रहे हैं? इस साइकिल के लिए हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क डन. ठीक है, अगेन ये बाहर निकला है तो पॉजिटिव, ये अंदर गया है तो नेगेटिव. और जितनी भी हीट दी हो, अगर कोई सिस्टम आप इस प्रकार से मान लेंगे, मैं सिस्टम से इसलिए अलग अलग डिफरेंट एग्जांपल्स दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो. मान लो ये कोई सिस्टम था, इसमें एक प्रोसेस में हमने कोई Q1 हीट दी थी, दूसरे प्रोसेस में कोई Q2 हीट दी थी, बट वर्क क्या निकला? एक निकला, कोई W वर्क निकला. ये एग्जाम्पल 1 था, जो कि ये एग्जाम्पल 1, ये एग्जाम्पल 2 है. एग्जाम्पल 2, तो एग्जाम्पल 2 के अकॉर्डिंग क्या होगा? एग्जाम्पल 2 के अकॉर्डिंग नेट हीट क्या है? Q1 प्लस Q2. कितनी दी सिस्टम में? Q1 प्लस Q2 दी. कितनी निकली? W निकली. तो नेट हीट किसके इक्वल हुई? नेट वर्क के इक्वल. नेट वर्क की क्या हुई? इक्वल. चाहे सिस्टम से वर्क निकल रहा हो, चाहे सिस्टम में हम वर्क दे रहे हो, क्या होगा? इक्वल होगा. किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ जब सिस्टम कैसा हो? क्लोज्ड सिस्टम हो, और वो सिस्टम किस में गया हो? एक अंडरगोइंग थर्मोडायनामिक साइकिल, एक साइकिल में गया हो और वो क्लोज्ड सिस्टम हो, तो ही
क्या होगा, नेट हीट किसके इक्वल होगी, नेट वर्क के इक्वल होगी। ये होता है हमारा बेसिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। और ये जो फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ साइकिल के लिए, ध्यान रखना, प्रोसेस के लिए नहीं है। हम किसी सिंगल प्रोसेस पे ये चीज नहीं लगा रहे। मैंने ऐसा नहीं बोला Q1 = W1, नहीं, मैं अभी ऐसा नहीं बोल रहा हूं। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, साइकिल के लिए, साइकिल के लिए। ये ध्यान रखें कि क्लोज्ड सिस्टम और सिर्फ किसके लिए, साइकिल के लिए। प्रोसेस के लिए क्या होगा, जस्ट अभी आगे देख रहे हैं हम। चलो ना, कुछ पॉइंट्स जो हमारे दिमाग में कहीं आते हैं, क्या, जैसे वर्क को हमने बताया था कि वर्क एक्चुअली में वर्क नहीं बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, वर्क ट्रांसफर, ठीक है। और हीट नहीं बोला जाता है, हमेशा बोला जाता है हीट ट्रांसफर। इसका एक्चुअल नाम क्या है, हीट ट्रांसफर। तो जब भी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ें, इसे हीट और वर्क ना बोलें, अब क्या बोलें, वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर, क्योंकि यहां पर एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांजिट हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है कहीं ना कहीं। ना, वर्क को हमने बताया था कि ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये क्या है, प्रॉपर्टी नहीं है और पॉइंट फंक्शन नहीं है, तो किस टाइप का फंक्शन, पाथ फंक्शन है। पाथ पे डिपेंड किया था, इसका प्रूफ हमने दिया हुआ है, आप पुराने वीडियोस देखें, ठीक है, उसमें आपको मिलेगा। जब एनर्जी इंटरेक्शन में वर्क की बात करिए तो बताया है कि क्यों वर्क पाथ फंक्शन है। अब ऐसे ही हीट का हमको पता लगाना है कि ये पाथ फंक्शन है, ये पॉइंट फंक्शन है। अब पता लगाते हैं हम कैसे, जैसे वर्क में लगाया था वैसे ही लगाएंगे। सेम क्या लिया मैंने, 2 पॉइंट्स लिए हैं, ये 1 को ये 2 है ना, ये कोई प्रोसेस हो रही है जो 1A2 है, यहां से भी कोई प्रोसेस हुई है, चलो ये 1B2 है। और मैंने बोला कि ये कहां से आया, एक और पाथ से होते हुए यहां आया, तो ये पाथ कौन सा है, C। क्लियर ना। अब हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं क्या लगाएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लाएंगे, कितनी हीट ही कितना वर्क आया। तो चलो फर्स्ट लॉ लगाओ, इसमें क्या हुआ, dQ1A2, ठीक है, dQ1A2 प्लस dQ2B1, ठीक है। क्या किया मैंने, पहली प्रोसेस ली 1A2, दूसरी प्रोसेस ली कौन सी, 2B1। ना, इस प्रोसेस का वर्क कितना होगा, W1A2 प्लस W2B1। मैं अभी नहीं बोल रहा हूं कि इसमें मैंने वर्क दिया या इससे वर्क लिया, कुछ भी अगर लिया होगा तो पॉजिटिव होगा और दिया होगा तो ऑटोमेटिकली हम इसको क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। चलो ये तो सिर्फ किसके लिए था, पाथ। जब पाथ आपने क्या लिए, ए और बी ना, अब पाथ चेंज करो, अब पाथ कौन सा ले रहा हूं मैं, ए और सी। अब मैंने बोला कि वो यहां से ना आते हुए कहां से आए, वहां से आए। तो चलो हीट अभी भी हमने कितनी दी, dQ1A2 इतनी हीट दी, प्लस उस प्रोसेस में कितनी हुई, तो अगेन dQ2C1 वर्क। अगेन इस प्रोसेस में कोई वर्क हुआ 1A2 और उस प्रोसेस में कितना वर्क हुआ, 2C1। देख लो डायग्राम, एक बार ये वाला पाथ लेकर के ये इक्वेशन लिखी, दूसरी बार ये वाला और ये वाला पाथ लेकर के हमने ये इक्वेशन लिखी। 2 इक्वेशंस आ गई है आपके पास, 2 इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को इसमें से माइनस कर दो। क्या कर रहा हूं मैं, माइनस कर रहा हूं, हर जगह क्या आ जाएगा, माइनस। ना, ये 2 वैल्यू सेम है, आपस में क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। यहां क्या बन जाएगा, dQ2B1 माइनस dQ2C1, ठीक है। ये ध्यान रखें, पाथ कौन सा है, ये B1 पाथ है, ये C1 वाला पाथ है। इधर क्या हुआ, W1A2 आपस में क्या हो गए, कैंसल हो गए। सेम था इस प्रोसेस में, जो भी वर्क दे रहे थे वो आप दोनों ही केसेस में क्या है, सेम है। ये क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। नाउ इधर क्या बचा, 2B1 माइनस का W2C1। ये इक्वेशन आपके पास क्या रही, बच गई, ये इक्वेशन बच गई। मतलब अब हम बात किसकी कर रहे हैं, 2B1 2C1 हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कौन से प्रोसेस की, ये 2 प्रोसेस की। तो मैं बोल सकता हूं ये कोई 1 और 2 पॉइंट है, ये 1 और 2 पॉइंट है, ये B वाला पाथ है और ये वाला जो पाथ है ये कौन सा पाथ है, C वाला पाथ है। तो इट मीन्स अब हम बात किसकी कर रहे हैं, सिर्फ इसकी कर रहे हैं, ये वाली प्रोसेस की बात कर रहे हैं, 1B2 और 2C1। नाउ अब हम क्या जानते हैं कि भैया
वर्क जो है वो किस टाइप का फंक्शन है, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का मतलब क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि चूंकि वर्क पाथ फंक्शन है तो वो पाथ फंक्शन होगा, इट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करता था। इसको जब वॉल्यूम एक्सिस पे ड्रॉ करोगे एरिया अंडर द कर्व आएगा, जब इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करोगे तो इतना पोर्शन क्या होगा, ज्यादा आएगा, तो उसके कारण ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते थे। और जानकारी चाहिए आप वर्क एनर्जी जो इंटरेक्शन का वर्क वाला पार्ट था उसका वीडियो देखें, ठीक है। आगे चलते हैं, ये दो इक्वल नहीं है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस का W2C1 इज नॉट इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया, बस इसको इधर ले आया, इज नॉट इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू मुझे मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई जो कि किसके इक्वल है, 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें पुट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, इसमें पुट करने पर क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2B1 माइनस का 2C1 इज नॉट इक्वल टू 0। इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये उस साइड जा रहा है, उस साइड जा रहा है, इसका मतलब क्या है, 2B1 इज नॉट इक्वल टू 2C1। यस, हमने प्रूफ कर दिया। अगर पाथ क्या हो, डिफरेंट हो, अगर पाथ डिफरेंट हो तो हीट ट्रांसफर अलग अलग होगी। चूंकि उसके एंड पॉइंट्स, दो द एंड पॉइंट्स ऑफ प्रोसेसेस या पाथ्स B and C आर सेम, बट हीट ट्रांसफर फ्रॉम बोथ द पाथ्स आर डिफरेंट। दोनों में क्या है, अलग है। दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं, दोनों पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, पाथ फंक्शन है। क्या है, पाथ फंक्शन है, ठीक है। अगर पॉइंट फंक्शन होते तो ये दोनों आपस में क्या होता, इक्वल आता। अगर पॉइंट फंक्शन होता तो दोनों इक्वल आता, दोनों इक्वल नहीं आया, इसका मतलब हीट ट्रांसफर जो है वो पाथ फंक्शन है ना। अब बात करते हैं हम एनर्जी की, या पहले कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है किसमें, वर्क और हीट को लेकर के, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, इन दोनों के लिए, इन दोनों के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। हीट और वर्क के रिस्पेक्ट में है ये दोनों। तो क्या है कि दोनों ही क्या है, पाथ फंक्शन है। दोनों ही क्या है, पाथ फंक्शन है। दूसरा, एक तो हो गया पाथ फंक्शन, दूसरा दोनों प्रॉपर्टी नहीं है। अगर प्रॉपर्टी होते तो पॉइंट पे डिपेंड करते, जो भी चीज पॉइंट पे डिपेंड करती है वो होती है प्रॉपर्टी। तो ये नॉट अ प्रॉपर्टी, नॉट अ प्रॉपर्टी, दोनों ही कोई प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद क्या है, दोनों में देखो क्या है, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है, इसी के लिए यहां पर क्या लगा है, डैश लगा हुआ है। तो इट मीन्स ये क्या है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और दोनों एक साथ एक और चीज बता दी थी कि अगर कोई सिस्टम है या वर्क है तो वर्क की डेफिनेशन में मैंने बताया था, जब तक वो बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा, जब तक ये मेरी बाउंड्री थी, जब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगा आपको कुछ मिल नहीं सकता, ठीक है। तो इट मीन्स बाउंड्री फिनोमिना था। वर्क क्या था, बाउंड्री फिनोमिना। हीट भी क्या है, बाउंड्री फिनोमिना। हीट भी किस टाइप का फिनोमिना है, बाउंड्री फिनोमिना, ठीक है। और लास्ट, बोथ आर एनर्जी इन ट्रांजिट, एनर्जी इन ट्रांजिट, ठीक है। ये क्या है, एनर्जी इन ट्रांजिट है। बोथ आर एनर्जी इन ट्रांजिट कब होंगे, जब प्रोसेस होगी तो ये हो जाएंगे एनर्जी इन ट्रांजिट। का मतलब क्या है, अगर कोई भी प्रोसेस हो रही है, ये मान लो ये प्रोसेस हो रही है, तो इस प्रोसेस में उसने वर्क दे दिया, हीट हो गई, खत्म। प्रोसेस खत्म होने के बाद इनका कोई कुछ नहीं करता, ठीक है। इनसे कोई लेना देना हमको नहीं रहेगा। जैसे ही प्रोसेस खत्म हुई हमको कोई लेना देना नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ ये कब काम आते हैं, जब प्रोसेस होती है, तब हम बोलते हैं कि एनर्जी क्या हुई, कहीं ना कहीं चेंज हुई है, ठीक है। या तो हमने सिस्टम को हीट दी, या सिस्टम से वर्क लिया, या सिस्टम से हीट निकली, ठीक है, या सिस्टम को हमने वर्क दिया। ये चार चीजें कहीं ना कहीं हो सकती है। चलो नेक्स्ट, अगेन मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के वीडियो नंबर 2 पे जाऊंगा, जिसमें मैंने बताया था कि प्रॉपर्टीज दो टाइप्स की होती है, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में मैंने लिखा था एग्जांपल्स में कि ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अब यहां पर मैंने बता दिया कि हीट और वर्क एक टाइप की ये भी एनर्जी है,
बट ये चूंकि प्रॉपर्टी नहीं है, अभी हमने बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, तो एनर्जी और कौन सी एनर्जी है जो प्रॉपर्टी है, तो अपन देखते हैं कि एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। अगर हमने एनर्जी को प्रॉपर्टी बताया था तो क्या वो एनर्जी प्रॉपर्टी है? चलो उसको भी प्रूव करके देख लेते हैं। ठीक है, अगेन मैंने क्या किया, वही मेरे दो पार्ट सेम है, ठीक है, हाँ सेम है, ये 1 2 3, इधर गया, ये इधर गया, 2C1, ठीक है, ये दो पाथ है। चलो हमने क्या निकाला था, q 2b1, हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इस टाइप की इक्वेशन थी ना, इज इक्वल टू में क्या था, वर्क, वर्क क्या था, W, सॉरी ये लगाना भूल गया सब में, 2b1, वो प्रीवियस जितने भी इक्वेशन है वहां पर ध्यान रखना, अगर डी डैश नहीं लगाया था तो वहां पर सब जगह डी डैश आएगा, क्योंकि ये भी इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसके लिए इसको भी इस प्रकार ही लिखेंगे, ठीक है, माइनस 2C1। ठीक है, ये इक्वेशन कहां से, ये वाली इक्वेशन हमारी कहां से आई है, हमने जो अभी प्रीवियस फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी वही इक्वेशन है ना। मैं क्या कर रहा हूं, एक पाथ वाली चीजों को एक साइड कर दी, एक पाथ वाली चीजों को एक साइड कर दी का मतलब क्या है, डी 2b1, इसको इस साइड लाया, माइनस W 2b1 इज इक्वल टू डी डैश क्यूब, अब ये उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2C1 माइनस का W 2C1। इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर एक ही प्रोसेस है, अगर एक ही प्रोसेस है, 1b2 की बात कर रहे हैं हम या 2b1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2b1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये 2b1, हाँ सॉरी इसी प्रकार का आएगा 2b1 ना, 2b1 मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी, तो इसका मतलब क्या है कि इस प्रोसेस की हम हीट और वर्क की बात कर रहे हैं, इस पाथ में इस प्रोसेस की हीट और वर्क की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लो, हम ये मान ले कि अगर कोई डी भी होता, अगर यहां से कोई पाथ जा रहा होता, कौन सा, डी पाथ, ठीक है, ये हम एज्यूम कर, तो क्या होता, उसकी भी इक्वेशन क्या हो सकती थी, डी डैश क्यूब 2d1 माइनस डी डैश W 2d1, हाँ यही होता, हीट और वर्क में डिफरेंस क्या हो जाता, सेम हो जाता। इट मींस डिफरेंट पाथ के लिए, डिफरेंट पाथ के लिए हीट और वर्क का डिफरेंस दोनों हर के लिए क्या है, सेम है, सभी जगह सेम है। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये कोई सेम है, अगर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सेम है, तो जरूर ये कोई क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रही है, पॉइंट्स पे डिपेंड कर रही है। ये किस पे डिपेंड कर रही है, पॉइंट्स पे डिपेंड कर रही है। इट मींस मैं ऐसा बोल दूं कि ये इस टाइप का है, ये पूरा 2b1 का है, और यही किसके इक्वल है, सॉरी माइनस 2c1 का है। तो ये किस पे डिपेंड किया, सिर्फ एंड पॉइंट्स पे, 2 1 2 1, सिर्फ एंड पॉइंट्स पे डिपेंड किया, बाकी तो सब चीज क्या है, इक्वल है। अगर कोई चीज पॉइंट्स पे डिपेंड कर रही है तो वो जरूर कोई ना कोई से प्रॉपर्टी, और वो कौन सी प्रॉपर्टी, वो होती है हमारी एनर्जी, ठीक है, यही हमारी क्या होती है, एनर्जी होती है। तो दो द पाथ बी एंड सी आर डिफरेंट, बट ये चीज क्या है, सभी पाथ के लिए सेम है, ठीक है। देयरफॉर it is independent of path and it is dependent on points। तो नाउ पॉइंट्स पे डिपेंड है, इसके लिए जरूरी है कोई सी प्रॉपर्टी होगी, और वो प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, एनर्जी। अब इस एनर्जी में आती कौन सा है, ठीक है, और ये एनर्जी है क्या, एक्चुअली में ये जो चीज है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सही है, बट किसके लिए, प्रोसेस के लिए। हम आप एक चीज की बात कर रहे हैं, हम किस पे आ गए, एक पाथ पे आ गए, एक पाथ पे आए मतलब एक प्रोसेस पे बात हुई, तो एक प्रोसेस पे बात हुई, इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डी डैश क्यू माइनस डी डैश डब्ल्यू इज इक्वल टू कोई डी ई, ठीक है, और इसी को इस फॉर्म में अगर लिख दे, इज इक्वल टू डी ई प्लस डी डैश डब्ल्यू। तो अगेन ये मेरे लिए क्या है, अगेन मेरे लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन है, बट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, फॉर प्रोसेस ओनली, प्रोसेस ओनली। वो साइकिल के लिए थी, ये किसके लिए है, प्रोसेस के लिए। वो साइकिल के लिए थी, ये प्रोसेस के लिए। साइकिल के लिए क्या थी, साइकिल के लिए थी समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए थी, जब भी आपको कहीं पे साइकिल दिखे इस इक्वेशन को लगाओ, किसी प्रोसेस में हो, एनर्जी निकालनी है या वर्क निकालना है, तो इस इक्वेशन को लगाओ, ठीक है। प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन, साइकिल के लिए वो इक्वेशन। दोनों ही इक्वेशन किस चीज की है, ये दोनों ही इक्वेशन किसकी है,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। किसकी है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। नाउ अब एनर्जी, चूंकि हमने बात करी एनर्जी की, तो अब एनर्जी में कौन सी एनर्जी वो भी देख लेते हैं, कितनी एनर्जी आती है और कौन कौन सी एनर्जी अपीयर होती है। नाउ मैंने क्या माना कि चलो ये कोई सा पार्ट है, ये कोई चीज थी, ठीक है, उसमें ये मॉलिक्यूल्स है बहुत सारे, ठीक है, ये डेटम से कोई हाइट है उसकी जेड, जिसपे वो फ्लो हो रही है और उसकी कोई वेलोसिटी होगी, तो मैं बोल सकता हूँ इसके अंदर कितने टाइप्स की एनर्जी होगी। तो एनर्जी कौन कौन सी होगी? एनर्जी में क्या क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी आएगी इसकी, ठीक है, काइनेटिक के बाद पोटेंशियल एनर्जी आएगी इसकी, क्योंकि ये किसी हाइट पे फ्लो हो रहा है, प्लस कोई उसकी इंटर जो मॉलिक्यूल्स है, जो मॉलिक्यूल्स के कारण उसकी एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, वो आएगी। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि वो क्या आएगी? इंटरनल एनर्जी आएगी, इंटरनल एनर्जी आएगी। ना मैं अब क्या मान रहा हूं? ना मैंने क्या माना कि इफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के चेंजेस को मैं क्या कर देता हूं? नेग्लेक्ट कर देता हूं। चेंजेस को क्या कर रहा हूं? नेग्लेक्ट कर रहा हूं, नेग्लेक्ट कर रहा हूं। तो क्या होगा ना, चेंज करो तो एनर्जी पहले क्या थी, बाद में क्या है, तो बाद और माइनस पहले, फाइनल माइनस इनिशियल इज अ चेंज ऑफ एनर्जी। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी, ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी, और ऐसे ही इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम यू से शो करते हैं, ये याद रख लेना। अब से थर्मोडायनेमिक के अलावा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे थर्मल से रिलेटेड, जब भी इंटरनल एनर्जी आए तो ध्यान रखना वो क्या होता है? यू। अभी इसकी वैल्यू क्या है ये अभी हम और निकालेंगे। इसमें क्या लिखा है? इफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस आर नेग्लेक्टेड, मतलब इसको तो क्या कर दिया? हटा दो। तो टोटल एनर्जी जो है, तो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है? du के इक्वल होती है। अगर du के इक्वल होती है तो हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? क्या थी? ये इक्वेशन थी dE प्लस, ये इक्वेशन थी, अब क्या हो जाएगी? अब क्या हो जाएगी? du प्लस, ये इक्वेशन हो जाएगी। और अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ बात किसकी करी है? अभी तक बात करी है सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सिस्टम की, और क्लोज्ड सिस्टम का वर्क कितना निकाला था? इस डी डैश डब्ल्यू की वैल्यू कितनी निकाली थी? पीडीवी। अगर ध्यान हो, वर्क वाला जो भी पार्ट है उसको देखें, उसमें बकायदा हमने निकाला है कि वर्क की वैल्यू क्या होती है? पीडीवी। अगर आप उसको पूरा इंटीग्रल का पूरे टोटल वर्क निकालना चाहते हैं तो इसको क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें ना। यहाँ पे अभी पार्शियल है तो पार्शियल के हिसाब से इक्वेशन भी क्या हो जाएगी? dq प्लस du प्लस pdv। अब ये जो इक्वेशन लिखी ये सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड है? जब सिस्टम कैसा हो? क्लोज्ड हो, ठीक है, सिस्टम कैसा हो? क्लोज्ड हो। और ये किसके लिए है? प्रोसेस के लिए। ये हमने किसके लिए लिखा है? प्रोसेस के लिए लिखा है, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस के लिए, क्योंकि ये इक्वेशन किसकी है? प्रोसेस की इक्वेशन है। नाउ नेक्स्ट, इंटरनल एनर्जी। भैया ये रही इंटरनल एनर्जी। ये एक्चुअली में होती क्या है? इंटरनल एनर्जी क्या जानते हैं आप इंटरनल एनर्जी से? इस इंटरनल एनर्जी के बारे में हमने तब भी बात करी थी जब हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज की। तो यहां पर अभी बता दिया हमने, क्योंकि एनर्जी पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, तो वो कोई सी प्रॉपर्टी, और वो कौन सी प्रॉपर्टी है? ठीक है, एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी है। नाउ एनर्जी के अंदर कौन कौन से फॉर्म आए? काइनेटिक, पोटेंशियल और इंटरनल। उसमें काइनेटिक और पोटेंशियल को तो हमने हटा दिया, बट जो इंटरनल एनर्जी वो एक प्रकार की किस टाइप की प्रॉपर्टी थी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी। नाउ उसका हमने जब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी तब मैंने बताया था कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है। और वो दो प्रॉपर्टीज में कौन कौन आ गया? अब इंटरनल एनर्जी आ गई, पर यूनिट मास आ गया। तो ये मैंने बताया था शायद कि ये क्या बन जाएगी? स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। ये क्या बन जाएगी? स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। ऐसे ही स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी, इसकी बात भी हमने कर ली थी। नाउ इंटरनल एनर्जी होती क्या है? इंटरनल एनर्जी क्या है? एक टाइप की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो सिर्फ और सिर्फ किसकी रहती है? जो मॉलिक्यूल्स है, जो भी सिस्टम है उसके मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, जितने भी फॉर्म की एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की, उसको हम बोलेंगे क्या? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और वहीं ये अगर इंटरनल एनर्जी है तो ये क्या है? स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, करेक्ट। इंटरनल एनर्जी क्या है?
माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो किसकी है पूरी, कौन कौन से फॉर्म है उसमें, मॉलिक्यूल्स के जितने भी फॉर्म है उनकी एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट अब ये भी देख लेते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी का क्या रोल है। आइसोलेटेड सिस्टम है, अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें एनर्जी क्या होती है, तो चलो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, इज अ टाइप ऑफ अ सिस्टम है, ओपन क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। ना आइसोलेटेड में क्या होता है भैया, मास ट्रांसफर नहीं होता है, एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं होती, ये हमने पढ़ा था। चूंकि एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती तो क्या होता, अब एनर्जी ट्रांसफर में क्या चीज आती है, दो चीजें आती है, पहली आती है हीट, दूसरी आती है वर्क। तो चूंकि ना हीट ट्रांसफर हो ना वर्क ट्रांसफर हो रहा है, ये दोनों नहीं हो रहे। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन प्रोसेस के लिए इक्वेशन क्या थी, ये चेंज है हीट का, इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डैश डब्ल्यू, ये भी वर्क का चेंज है ना। जब हीट ट्रांसफर हो ही नहीं रही तो चेंज ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। चेंज ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, जीरो, और चेंज ऑफ हीट भी क्या हो जाएगा, जीरो। इट मीन्स मैं इसको बोल दूं ये भी जीरो है और ये भी क्या है, जीरो। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डी यू इज इक्वल टू क्या है, टोटल जीरो। अब इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कट हो जाएगा और जीरो का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इट मीन्स क्या है, प्रोसेस कोई कितनी भी प्रोसेस हो, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, आपस में कांस्टेंट हो जाएगी। तो जब भी सिस्टम आइसोलेटेड होगा हमारी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी वहां पर, ऑलवेज कांस्टेंट। या कोई सी भी इंटरनल एनर्जी को ना भी लेते हुए अगर आप टोटल एनर्जी की भी यहां पर बात करें तो टोटल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। हमने उसको उस टोटल एनर्जी को किसके इक्वल रखा, इंटरनल एनर्जी के इक्वल रखा, ये होगी टोटल एनर्जी भी ऑलवेज कांस्टेंट। तो फॉर आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। नाउ इट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट, परपेचुअल मोशन मशीन फर्स्ट, पीएमएम फर्स्ट। अब ये भाई पीएमएम क्या है, आप देखोगे थर्मोडायनामिक्स में कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। वैसे तो बहुत कम वाइवा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं एक्सटर्नल्स में, बाकी फिर भी आपको पता होना चाहिए कि पीएमएम वन क्या है। पीएमएम का फुल फॉर्म क्या है, परपेचुअल मोशन मशीन। कैसी मशीन, ऐसी मशीन इम्पॉसिबल है जो बिना हीट के, ये मेरा मान लो कोई सिस्टम है, ये बिना हीट लिए, यहां से हीट नहीं ले रही है, क्यू क्या है, इस सिस्टम में जो भी हीट जा रही है वो क्या है, जीरो। बट ये क्या कर रही है, वर्क हमको दे रही है, वर्क कुछ ना कुछ क्या है, दे रही है। तो इट इज ऐसी कोई मशीन जो कि इम्पॉसिबल है, जो विदाउट एनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किए, बिना किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब किए क्या देते जा रही है हमको, वर्क देते जा रही है। तो उसका स्टेटमेंट क्या आएगा, दे कैन बी नो मशीन विच डेवलप्स वर्क कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली क्या करे, वर्क हमको डिलीवर करे, कब, विदाउट एब्जॉर्बिंग एनी हीट, विदाउट एब्जॉर्बिंग एनी हीट, ठीक है, एनी हीट एनर्जी या हीट ट्रांसफर बोल सकते हैं उसको, हीट बोलना गलत है, ठीक है, विदाउट एनी हीट एनर्जी। इफ दिस मशीन इज डेवलप्ड, अगर इसकी डेवलप होगी तो वो हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या कर देगी, वायलेट कर देगी। क्यों कर देगी, क्योंकि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया है कि टोटल हीट इज टोटल हीट इज इक्वल टू व्हाट, टोटल वर्क। जब कोई हीट हो ही नहीं रही और वर्क हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। तो यहां पर हम ऐसा कह रहे हैं कि हीट तो जीरो है बट वर्क की कुछ ना कुछ वैल्यू है, कुछ ना कुछ क्या है, वैल्यू है। मतलब वर्क तो निकल रहा है, हीट नहीं दे रहे हैं बट वर्क क्या हो रहा है, निकल रहा है। नाउ नेक्स्ट, एंथैल्पी, एक टर्म जो है आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, एंथैल्पी। जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल एच से, ठीक है। कंफ्यूजन होता है इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में। तो सबसे पहले एंथैल्पी क्या है, ये भी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बट ये किसकी है, फ्लोइंग फ्लूइड की। और जो इंटरनल एनर्जी था, ये एनर्जी कौन सी है, मोलिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी, मोलिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। ये ध्यान रखें, ये किसकी है, फ्लोइंग फ्लूइड की, फ्लोइंग फ्लूइड। वहीं हमारी जो इंटरनल एनर्जी थी, इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी यू है, वो क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ स्टेशनरी फ्लूइड, स्टेशनरी फ्लूइड, स्टेशनरी
फ्लूइड। तो ये ध्यान रखें, ये फ्लोइंग फ्लूइड की एनर्जी है, ये स्टेशनरी फ्लूइड की एनर्जी है। ठीक है, एंथैल्पी क्या है? फ्लोइंग फ्लूइड की एनर्जी है, स्टेशनरी फ्लूइड की। और दोनों ही क्या है? दोनों ही किस टाइप के फिनोमिना है? माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना है। माइक्रोस्कोपिक, ध्यान हो तो हमने दो अप्रोच पढ़ी थी, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। ये दोनों ही किसमें लाइक करते हैं? माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना में, क्योंकि हम एक एक मॉलिक्यूल की एनर्जी की बात कर रहे हैं, इसी के लिए ये दोनों ही क्या है? माइक्रोस्कोपिक है। नाउ एंथैल्पी, अब जैसे इंटरनल एनर्जी का तो हमने फॉर्मूला अभी कुछ इक्वेशन हमने निकाल ली। एंथैल्पी क्या है? एक टर्म जो थर्मोडायनेमिक्स में बार बार यूज होती है, क्या होती है? H=U + PV। तो इस टर्म को हमने किसके इक्वल रखा है? एंथैल्पी के। और इस टर्म में एनर्जी, ये क्या है? एनर्जी। एनर्जी क्या है? एक टाइप की प्रॉपर्टी। प्रेशर, ये भी प्रॉपर्टी। वॉल्यूम, ये भी प्रॉपर्टी। इट मींस ये सब क्या है? प्रॉपर्टी। तो एंथैल्पी भी क्या होगी? प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी भी प्रॉपर्टी है, प्रेशर भी प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी क्या है? प्रॉपर्टी। इसी के लिए एंथैल्पी भी प्रॉपर्टी होगी। और कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एक्सटेंसिव। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी का ही एक टाइप का फॉर्म है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक एंथैल्पी। स्पेसिफिक एंथैल्पी H क्या होता है? एंथैल्पी पर यूनिट मास इज नोन एज स्पेसिफिक एंथैल्पी। ठीक है, एनर्जी है, ये इंटरनल एनर्जी, ये एंथैल्पी, इन सबको किस में हम मेजर करते हैं? जूल और किलोजूल में। तो स्पेसिफिक एंथैल्पी को किस में मेजर करेंगे हम? किलोजूल पर केजी में। नाउ ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो किस में चेंज हो जाता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी के लिए स्पेसिफिक एंथैल्पी हमारी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो आज यहीं तक। इसी के जस्ट बाद अभी तक हम तो सिर्फ ये देखा है फर्स्ट लॉ में क्या क्या चीजें बेसिक्स थी। अब हम देखेंगे कि वेरियस प्रोसेसेस जो हमने पढ़ी हुई है आइडियल गैस की, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, पॉलीट्रोपिक, इनमें हीट ट्रांसफर क्या होता है। जैसे जैसे हमने वर्क ट्रांसफर देखा है और वर्क के कुछ फॉर्मूले भी निकाले हैं, हमको अब निकालना है किसके? हीट के लिए। उन्हीं सारी प्रोसेस के लिए हम क्या निकालेंगे? हीट के फॉर्मूले निकालेंगे। साथ ही साथ जो मैंने बताया था एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पीवी की पावर गामा इज टू कांस्टेंट होता है, तो यहां पर अब हम उसको प्रूव करेंगे पीवी की पावर गामा कैसे कांस्टेंट होता है, या वो इक्वेशन कहां से, एडियाबेटिक के लिए ये चीज कैसे प्रूव करेंगे, ये भी अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।